नमस्कार, आप देख रहे हैं निशानेबाज और मैं हूं आपके साथ रिया। सुप्रीम कोर्ट से लेकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट तक आज का दिन बड़े फैसलों और सख्त टिप्पणियों से भरा रहा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, चुनाव फंडिंग, पदोन्नति में आरक्षण, लोक अदालत के आदेशों की वैधता, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अदालतों ने आज अहम निर्देश दिए हैं। चलिए शुरू करते हैं सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसलों से और फिर नजर डालेंगे हाई कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणियों पर। सुप्रीम कोर्ट के आज के बड़े फैसले और टिप्पणियां। सुप्रीम कोर्ट का पहला फैसला, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और मानहानि यानी कि डिफेमेशन से जुड़े मामलों की बढ़ती संख्या पर सुनवाई हुई। न्यायालय में सरकार और संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया गया कि वे सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और मानहानिकारक सामग्री को रोकने के लिए संतुलित दिशा निर्देश तैयार करें जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा के अधिकार के बीच संतुलन बनाए रखे। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर क्या टिप्पणी दी है, चलिए वो भी देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर अपनी बात रखने का अधिकार असीमित नहीं है। यह अधिकार दूसरे व्यक्तियों की प्रतिष्ठा यानी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं दिया गया है। कोर्ट ने जोर दिया कि ऑनलाइन स्पेस में भी बोलने की आजादी के साथ साथ तर्कसंगत प्रतिबंध यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लागू होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का दूसरा फैसला, चुनाव सुधार और राजनीतिक दलों की फंडिंग। राजनीतिक दलों को मिलने वाली फंडिंग में पारदर्शिता की कमी को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे के स्रोतों को सार्वजनिक करने के संबंध में मौजूदा कानूनों की स्थिति पर एक विस्तृत रिपोर्ट और सुधार के लिए सुझाव मांगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर क्या टिप्पणी दी है, चलिए वो भी देखते हैं। अदालत ने टिप्पणी की है कि स्वच्छ लोकतंत्र के लिए राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बेहद महत्वपूर्ण है। काला धन और अज्ञात स्रोत का पैसा चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करता है, जिससे मतदाता का विश्वास कमजोर होता है। चलिए अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आज के कुछ बड़े फैसले और टिप्पणियों पर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का पहला फैसला, पदोन्नति में आरक्षण का मुद्दा। राज्य सरकार द्वारा पदोन्नति में दिए गए आरक्षण से संबंधित कुछ याचिकाओं पर सुनवाई हुई। यह मामला सरकारी नौकरियों में पदोन्नति के दौरान आरक्षण लागू करने के नियमों से जुड़ा है। वहीं कोर्ट ने राज्य सरकार से पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में डेटा अपर्याप्तकों को दूर करने और कैडरवार प्रतिनिधित्व का नवीनतम आंकड़ा प्रस्तुत करने को कहा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस फैसले पर क्या टिप्पणी दी है, चलिए वो भी बताते हैं। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि पदोन्नति में आरक्षण लागू करते समय संविधान द्वारा निर्धारित सिद्धांतों और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। कोर्ट ने जोर दिया कि प्रशासनिक दक्षता यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बनाए रखना आवश्यक है और इसे आरक्षण के संतुलन के साथ सुनिश्चित किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का दूसरा फैसला, लोक अदालतों द्वारा दिए गए फैसलों की अंतिम प्रकृति। लोक अदालत द्वारा पारित एक समझौता यानी कॉम्प्रोमाइज अवार्ड को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि समझौते पर दबाव में हस्ताक्षर किए गए थे। हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन यह स्पष्ट किया कि यदि कोई पक्ष धोखाधड़ी यानी कि फ्रॉड या जबरदस्ती का स्पष्ट प्रमाण देता है तो कानूनी उपाय खुले हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस फैसले पर क्या टिप्पणी दी है, चलिए वो भी देखते हैं। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि लोक अदालतों द्वारा दिए गए फैसले अंतिम होते हैं और सिविल कोर्ट में डिक्री के समान कानूनी बल रखते हैं। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि लोक अदालतें त्वरित न्याय सुनिश्चित करने का एक माध्यम है। एक बार जब कोई पक्ष स्वेच्छा से समझौते पर हस्ताक्षर कर देता है तो उसके बाद में साधारण आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। चलिए अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आज के कुछ बड़े फैसले और टिप्पणियों पर भी नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का पहला फैसला, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण यानी कि MACT के फैसलों पर। मोटर दुर्घटना दावा न्यायीकरण द्वारा दिए गए मुआवजे की राशि को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने कुछ मामलों में MACT द्वारा तय की गई मुआवजे की राशि को बढ़ाते हुए यह स्पष्ट किया कि दुर्घटना के शिकार हुए लोगों को पर्याप्त और न्याय संगत मुआवजा मिलना उनका अधिकार है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस फैसले पर क्या टिप्पणी दी है, चलिए वो भी देखते हैं। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजा देते समय मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए ताकि पीड़ित
या उनके आश्रितों को वित्तीय सहारा मिल सके। कोर्ट ने जोर दिया कि मुआवजे की राशि का आकलन करते समय पीड़ित की आयु, आय और भविष्य की आवश्यकताओं पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का दूसरा फैसला, कर्मचारियों की पदोन्नति में देरी पर फटकार। सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति यानी प्रमोशन के मामले में अत्यधिक देरी और नियमों में उल्लंघन को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने संबंधित विभागों को पदोन्नति प्रक्रिया पूरी करने के लिए एक निश्चित समय सीमा तय करने और उस समय सीमा के भीतर लंबित मामलों को निपटाने का निर्देश दिया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस फैसले पर क्या टिप्पणी दी है, चलिए वो भी देखते हैं। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के संबंधित विभागों को फटकार लगाते हुए कहा कि पदोन्नति कर्मचारी का अधिकार है। अनावश्यक रूप से लंबे समय तक पदोन्नति के मामलों को लंबित रखना कर्मचारियों के मनोबल और प्रशासनिक कार्यक्षमता को प्रभावित करता है। कोर्ट ने जोर दिया, योग्यता और वरिष्ठता के आधार पर समयबद्ध तरीके से पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। तो आज अदालतों ने स्पष्ट संदेश दिया, चाहे सोशल मीडिया की आजादी हो, चुनावी पारदर्शिता, पदोन्नति में योग्यता या लोक अदालत का सम्मान, कानून की कसौटी सबके लिए समान है। सुप्रीम कोर्ट और दोनों हाई कोर्ट के फैसले आने वाले समय पर प्रशासनिक व्यवस्था और न्यायिक प्रक्रिया पर बड़ा प्रभाव डालेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहें निशानेबाज पर।